हाय, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। अगर आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना हो तो, या फिर आपको इंडिया की टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना हो तो आप क्या करोगे? आप कहेंगे सिंपल, निफ्टी 50 या बीएसई सेंसेक्स को चेक करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिसेस इंडिया की हर कंपनी का एसेंस कैप्चर नहीं करते हैं। तो हम सारे कैप्स यानी कि लार्ज, मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करें, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। क्या आपको पता है कि एक ऐसा इंडेक्स है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी पर लिस्टेड 750 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है? जी हाँ, आपने सही सुना। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के सारे 750 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाओ तो? जी हाँ, ये पॉसिबल है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के 750 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक ग्रैंड बुफे में हैं जहां खाने की बहुत सारी वैरायटी है। टोटल मार्केट इंडेक्स उस बुफे की तरह ही है, लेकिन फूड की जगह यहां आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स की डाइवर्स सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स ऑफर करता है। इट्स लाइक हैविंग अ टेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड एक पैसिवली मैनेज्ड फंड है जिसका एम है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करना, जिसमें दोनों वेल एस्टैब्लिश्ड ब्लू चिप स्टॉक्स और स्मॉलर अपकमिंग कंपनीज आती हैं। इसका मतलब है कि इस फंड में इन्वेस्ट करने से आप एक वाइड रेंज ऑफ स्टॉक्स यानी कि अलग अलग मार्केट कैप के 750 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है 750 डिफरेंट कंपनीज को इंडिविजुअली ट्रैक करने की हासिल के बिना उनके एक पीस को ओन करना क्वाइट कन्वीनियंट है कि नहीं? मोreover, ये फंड अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से भी जाना जाता है। 750 कंपनीज के शेयर सेपरेटली खरीदने के बजाय आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लोअर कॉस्ट पे ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर के बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स का कॉन्सेप्ट कहां से और कैसे आया, आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, टोटल मार्केट इंडेक्स एनएससी में लिस्टेड 750 स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडेक्स अलग अलग सेक्टर्स और मार्केट कैप्स के 750 स्टॉक्स इंक्लूडिंग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ये इंडेक्स मार्केट का एक ब्रॉडर व्यू देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि निफ्टी 500 की परफॉर्मेंस को ही क्यों ना ट्रैक कर लिया जाए, है कि नहीं? क्योंकि निफ्टी 500 टॉप 500 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, वेयरएज टोटल मार्केट इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज की 750 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स प्लस निफ्टी माइक्रो कैप 250 के स्टॉक्स को ट्रैक करता है। यहाँ पे निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में टॉप 250 कंपनीज इंक्लूड होती हैं जो निफ्टी 500 के बाद आती हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब है कि इंडेक्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन माइक्रो कैप को कवर करता है। एंड ऑफ कोर्स निफ्टी 50 के केस में भी इंडेक्स के हर स्टॉक की वेटेज उसके अवेलेबल फ्री फ्लोट पर बेस्ड होगी, यानी कि वो शेयर्स जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन आपको निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को क्यों ट्रैक करना चाहिए या उस फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए जो इंडेक्स को ट्रैक करता हो? क्या ये निफ्टी 50 से कुछ यूनिक ऑफर करते हैं? इसको समझने के लिए हमें इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझना होगा। अगर हम निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स और निफ्टी 50 के टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो ये सेम स्टॉक शेयर करते हैं, लेकिन हर स्टॉक को दी हुई वेटेज अलग है। फैक्ट शीट डेटेड 31 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक 8.52% वेटेज के साथ निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट है, whereas निफ्टी 50 इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक का वेटेज 13.77% है। ओवरऑल निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की टॉप 10 स्टॉक्स का कंबाइंड वेटेज 36.17% है,
वेयर एज निफ्टी 50 का 58.44%, क्योंकि वेटेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दिया जाता है। सेम टॉप 10 स्टॉक्स दोनों इंडेक्स में डोमिनेट करेंगे, लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स के केस में ये ज्यादा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एज ऑफ 31 अगस्त 2023 निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स इंडिया की टोटल मार्केट कैपिटल का अबाउट 93% कवर करता है, जहां निफ्टी 50 इंडेक्स जस्ट ओवर 48% कवरेज प्रोवाइड करता है। लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी वही है, टोटल मार्केट इंडेक्स ही क्यों? इस सवाल के जवाब के लिए इस इंडेक्स की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखते हैं। इस साल एज ऑफ 6 सितंबर 2023 निफ्टी 50 के 15.9% रिटर्न्स के कंपैरिजन में निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 18.45% रिटर्न्स जनरेट किए हैं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स को 5, 10 और 15 इयर्स के पीरियड में आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 5 साल में 15.13% रिटर्न्स जनरेट किए हैं, वर्सेस सेम पीरियड में निफ्टी 50 ने 13.74%। मोरोवर निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 10 साल में 16.33% रिटर्न्स जनरेट किए हैं, वर्सेस सेम पीरियड में निफ्टी 50 ने 14.46%। सिमिलरली 15 साल के पीरियड में 13.79 वर्सेस 12.67% रहा है। मान लीजिए आपने 5 साल पहले निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। आज वो इन्वेस्टमेंट 20,228 रुपए यानी कि डबल हो जाती। मान लीजिए आपने 10 साल पहले निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। आज आपके पास उसके 45,386 रुपीज होते। सिमिलरली अगर 15 साल पहले निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आपकी इन्वेस्टमेंट आज 69,432 रुपीज तक ग्रो हो जाती। एविडेंटली कुछ सालों से निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के सुपीरियर रिटर्न्स को मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के ह्यूज आउट परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप स्टॉक्स मार्केट करेक्शन के टाइम शार्पली फॉल हो सकते हैं, और इस इंडेक्स का इनके साथ एक्सपोजर होने की वजह से इन्वेस्टर्स के पास हायर रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के रिस्क या वॉलेटिलिटी को डिटरमिन करने में हेल्प करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप अपने म्यूचुअल फंड का एक रिस्क मीटर मानिए। ये शो करता है कि फंड के रिटर्न्स उसके एवरेज रिटर्न्स के कंपैरिजन में कितना स्विंग कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो रिस्क भी हाई होगा, लेकिन रिवॉर्ड्स का चांस भी हाई होगा। लो स्टैंडर्ड डेविएशन ये सजेस्ट करता है कि रिटर्न ज्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन उनमें बिग गेन्स का पोटेंशियल कम होगा। अब निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स काफी सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस सर्व करता है। फॉर एग्जांपल इसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कंपैरिजन के लिए एज अ बेंचमार्क भी यूज कर सकते हो, या फिर ये इंडेक्स फंड्स, ETFs और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर्स को फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड बेनिफिट्स। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, आपको ये पता है कि चाइना और US के बाद इंडिया जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है? तो नेशन की ग्रोथ 50 कंपनीज की ग्रोथ पर ही क्यों मेजर की जाती है, किसी बड़ी इंडेक्स पर क्यों नहीं, है ना? हमें पता है कि इस अमृत काल में इंडिया अपने 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनने के मिशन पे काम कर रही है। मान लीजिए कि गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन सच है और 2050 तक हमारी GDP अबाउट $22.2 ट्रिलियन हो जाती है। ये अज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया की मार्केट कैप टू GDP रेशियो 2050 में US के लेटेस्ट अवेलेबल फिगर्स यानी कि 150% जितनी हो जाती है। क्या आप 2050 की इंडिया इंक का मार्केट कैप गेस कर सकते हैं? डॉलर टर्म्स में मार्केट कैप आज के मार्केट कैप का 11 टाइम्स होगा और रुपी टर्म्स में करेंसी की डेप्रिसिएशन को कंसिडर करते हुए एटलीस्ट 20 टाइम्स होगा। अब ये सोचिए 20 टाइम्स ग्रोथ से लिस्टेड कंपनीज के मार्केट कैप कितना ग्रो होगा? कितनी माइक्रो कैप कंपनीज स्मॉल या मिड कैप कंपनीज बनेगी? कितनी स्मॉल कैप कंपनीज मिड या लार्ज कैप कंपनीज बनेगी? कितनी मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज बनेगी और कितनी लार्ज कैप कंपनीज मेगा कैप कंपनीज बनेगी? सच में माइंड बॉगलिंग है कि नहीं? फिर टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके इंडिया की ग्रोथ का हिस्सा क्यों ना बना जाए?
टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स के कुछ फीचर्स और एडवांटेजेस हैं जो उन इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस है जिन्हें ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर चाहिए और जो पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्रेफर करते हैं। चलिए इसके कुछ एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स को देख लेते हैं। वाइड और ब्रॉडर मार्केट कवरेज। जैसा कि हमें पता है, टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स पूरे स्टॉक मार्केट या उसके सिग्निफिकेंट सेगमेंट की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज शामिल हैं, जो ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स को वेल एस्टैब्लिश्ड जायंट से लेकर प्रॉमिसिंग स्मॉल फर्म्स तक रेंज ऑफ कंपनीज का एक्सपोजर मिले। इन एडिशन, ये अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन भी ऑफर करते हैं। सेकंड, पैसिव मैनेजमेंट। ये फंड्स पैसिवली मैनेज होते हैं, जिसका मतलब है कि ये स्टॉक सिलेक्शन या मार्केट की टाइमिंग पे रिलाई नहीं करते। इंस्टेड ये बेंचमार्क इंडेक्स की परफॉर्मेंस को मिरर करने का एम करते हैं, जिससे इन्वेस्टिंग को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूल बेस्ड अप्रोच मिलती है। थर्ड, लो एक्सपेंस रेशियो। टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स अपने लो एक्सपेंस रेशियोज के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें लेस रिसर्च और ट्रेडिंग एक्टिविटी की जरूरत होती है। इनकी फीस भी एक्टिवली मैनेज फंड्स के कंपैरिजन में कम होती है। इससे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग्स होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फंड्स काफी सारे ग्रेट एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पास्ट में इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। उसके लिए एक बार ये देख लेते हैं कि यूएस में वैंगार्ड टोटल इंडेक्स फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है सिंगल इन्वेस्टमेंट व्हीकल से पूरी इंडियन इक्विटी मार्केट को ओन करना। ये अपने आप में ही रेवोल्यूशनरी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसने इन्वेस्टर्स को एक चीपेस्ट ऑप्शन दिया है। और यूएस में वैंगार्ड टोटल मार्केट इंडेक्स फंड की वजह से वॉल स्ट्रीट पर और भी ज्यादा टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स आए हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसकी डोमेस्टिक सक्सेस ने वैंगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड लॉन्च करने के लिए इंस्पायर किया है, जो डेवलप्ड और इमर्जिंग मार्केट्स के पूरे स्टॉक मार्केट को ट्रेस करेगा। क्या आप पूरे प्लैनेट पे स्प्रेड हुए हजारों स्टॉक्स का एक्सपोजर इमेजिन कर सकते हैं, और वो भी इतने चीप रेट्स पे। और तो और कुछ ETFs भी टोटल मार्केट इंडेक्सिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो ये तो क्लियर है कि वैंगार्ड टोटल मार्केट इंडेक्स के इंसेप्शन और सब्सिक्वेंट पॉपुलैरिटी ने एक्टिव मैनेजमेंट के ट्रेडिशनल बिलीफ को हिला के रख दिया है। इन्वेस्टर्स को पूरे स्टॉक मार्केट का एक्सेस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से प्रोवाइड करके इन्होंने हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के तरीकों को भी रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इंडेक्स फंड्स का वर्ल्ड एक सुपरमार्केट की तरह है, जो मार्केट कैप्स, थीम्स और स्ट्रैटेजीज में वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शन ऑफर करता है। ग्रोसरी शॉपिंग की तरह ही कुछ भी खरीदने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपको क्या और क्यों चाहिए। आफ्टर ऑल, आपके फंड की चॉइस आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट आउटलुक के साथ अलाइन करनी चाहिए। निफ्टी टोटल इंडेक्स फंड एक्टिव मैनेजमेंट से एसोसिएटेड किसी भी तरह के रिस्क के बिना ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर तो देता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन या रिस्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। हाउएवर, ये उन फर्स्ट टाइम मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए तो एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो इक्विटी इन्वेस्टिंग में एंटर करना चाहते हैं। एडिशनली, अगर इसकी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस को कंसिडर करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स के कंपैरिजन में निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स रिलेटिवली हाई रिस्क रिटर्न पोटेंशियल शो किया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक सूटेबल ऑप्शन है। और हाँ, जैसे जैसे इंडिया का इकोनॉमिक पाई ग्रो कर रहा है, इसका प्रेफर्ड इंडेक्स भी ग्रो करेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसमें किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। बाय बाय। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.